आपने देखा होगा बिश्नोई साहब हमारे डीएसपी, उन्होंने एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। रैकेट क्या था कि अपने ही परिवार के सदस्यों का बीमा करवाना और फिर उनको एक्सीडेंटल डेथ या करके या मौत के घाट उतार देना और बीमा कंपनी से पैसा ले लेना। ये खेल उन्होंने चला रखा था और उसका पर्दाफाश किया। उसमें उस सदस्य ने अपने ही विकलांग भाई का बीमा करवा के और उसके मौत के घाट उतार दिया था। और उसमें एक वकील ही मिला हुआ था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और परिवार का एक सदस्य और था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। आज इसी घटना का कोई और जगह हुई है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। मैं थारा साथी रविंद्र और स्वागत करूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वर्तमान हरियाणा तक पर। तो घटना है राजस्थान के झुंझुनू जिला और कारी गांव की। वहाँ एक व्यक्ति होता है सहीराम सैनी, उम्र लगभग 47 साल। तो उसकी वाइफ पत्नी 2024 में उसकी डेथ हो जाती है। सहीराम सैनी, उसकी उम्र लगभग 47 साल। तो उसकी दोबारा शादी कर दी जाती है नवंबर 2024 में। जो दूसरी पत्नी आती है उसकी उम्र लगभग 35 साल और कृष्णा देवी उसका नाम। घटना है झुंझुनू के कारी गांव की। तो शादी होगी, शादी होने के बाद नवंबर का महीना ठीक निकला, दिसंबर का ठीक निकला, जनवरी फरवरी ठीक निकला। तो मार्च के महीने में थोड़ी बहुत तंगी, आर्थिक तंगी जो बोलते हैं वो हो गई थी। तो उसकी जो पत्नी थी कृष्णा देवी, जितनी भी उनके घर वालों ने जो टूम वगैरह जो उसके डाल रखी थी, वो उसने उसको निकाल के अपने पति सहीराम सैनी को दे दी थी। भाई अब तुम्हारा मतलब ऐसा है कि काम थोड़ा कम चल रहा है, तो आप इन टूम को किसी दे के बेच के या कुछ भी करके एक बार काम चला लो, बाद में टूम तो देखे जाएंगे। ऐसा लगभग सभी सोचते हैं घरों में। तो कृष्णा देवी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। तो उन्होंने उस टूम का जो जेवर उन्होंने दिए थे उनका गोल्ड लोन करवा लिया। बैंक बहुत सारे गोल्ड लोन देते हैं। गोल्ड लोन अगर आप कराना चाहेंगे तो देखेंगे तो एक आधी स्कीम है, एक आधा जो बीमा अपना वैसे ही चेपते हों। कोई जिसने करवाया उसने पता होगा, वो जानबूझ के भाई ये करा लो कुछ एक साथ में उसको बीमा वगैरह कुछ कर दिए हों। तो उसने अपनी पत्नी का एक कृष्णा देवी का बीमा करवा लिया। बीमा भी कैसा, एक्सीडेंटल बीमा 10 लाख रुपए का। तो जब वो 10 लाख का बीमा हुआ तो उसी वक्त जो सहीराम सैनी थे उसका मन में खोट आना शुरू हो गया। देखो मान सकते हैं पहली बीवी थी, पत्नी थी, उसके साथ मन मिल रहा होगा, लेकिन दूसरी पत्नी भी जो आई है, फेरे तो सल हमारी सभ्यता में दोबारा शादी करते नहीं ली जाते, लेकिन घर तो अपना छोड़ के आई है। उसने भी सपने सजाए होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, या पति की सेवा करूंगी, बूढ़े की सेवा करूंगी, अपना घर बनाऊंगी। बहुत सारे सपने सजो के कोई भी लड़की है वो आती है, ये करना होगा ना। तो वो वैसे ही सपने सजो के कृष्णा देवी सहीराम सैनी के घर में आई थी। तो सहीराम सैनी ने दिखा वो 10 लाख रुपये भूल गया। पत्नी भी आई है दोबारा। वैसे तो उम्र देखी जाए 47 साल, दोबारा शादी होना है बड़ी बात है, लेकिन फिर भी जो लड़के घर वाले हैं, पक्ष वाले हैं, उन्होंने कुछ देखा होगा तो शादी हो गई थी। तो उसके मन में खोट आना शुरू हो गया। तो उसकी जो आर्थिक तंगी थी वह थोड़ी और बढ़ गई थी। घूट घाट मारा करता, सुनो ना माया जुआ जावा भी खेलिया करता, पैसे पैसे लगा लेता हुआ सट्टा वट्टा। तो उसने सोचा क्यों न
कृष्णा देवी की हत्या कर दी जा और उसको एक्सीडेंटल दिखाया जा, तो उसके दिमाग में आया कि ये काम तो तेरे अकेले से नहीं होगा। तो 2-4 साथी और ले लिए अपने, जो उसका अकेले बैठने थे उठनी थे, उनका बताया, प्रस्ताव रखा है। वो प्रस्ताव सुन के तो उनको भी मन में इसी लालच डाल दिया होगा, भाई प्याऊँ खाऊंगा, पार्टी दूंगा, ये वो सो आता हूँ हाफसरी में। तो क्या कराया, प्लान बना लिया ज़बरदस्त, नू करूँगा मैं और थम नू रोड पर पाए जियो और फिर एक्सीडेंट दिखा देंगे। तो अप्रैल का महीना में यो अपनी घरवाली ने लेके शहर चला गया शाम का टाइम, और थोड़ा कदे सामान यो देखा, कदे यो देखा, कदे यो देखा है। सामान तो लेना है कौन था, लेट करने लग रहा, भाई अंधेरा हो जाए जिब चलना, मोटरसाइकिल लेके जा रही, वाह कवा चल घर ना चल लाएंगे, बालक से रोटी पानी बनाओगे, बोला ना यो ले ले वो ले ले, आप भी देखा कि में। तो ज्यों करके उन्होंने अंधेरा कर दिया। अंधेरा होने के बाद राजस्थान में आपने पता ही है, गाड़ी नुए कौन दिखा दिन में कई किलोमीटर आदि, रात ने तो दिखा ही गई थी। तो रात ने उस रोड को ऊपर शमशान पाया गया, वो 3-4 दोस्त उसके ओढ़े खड़े थे। उसने बाइक रोक ली, बाइक रोक कर उसने कृष्णा देवी ने और सारा किले ला गए थे, उसको अंदर ले गए, उसको मर मार सर में उसका सर पाट दिया, और मतलब जो खंडाई दिया जो गया कर मार के रोड पे ले गिरी। कि मैं थोड़ी बहुत बाइक बुइक को भी मारी और थोड़ी बहुत आपको भी घसीट मार ली उसने। मारने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया, भाई नूनू एक्सीडेंट हो गई, वो गाड़ी वाला भगाया गया। हमने पुलिस मौका पहुंची, मौका पर देखा, जायजा लिया और लिया अपना सब कुछ कराया। तो पुलिस रिपोर्ट होगी, बॉडी है वो पोस्टमार्टम खातर पहुँचा दी। तो भाई पुलिस तो पुलिस हो भाई, पढ़ ले आदमी ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिख रखा था कि एक तो सर उछल के जो किसी के ऊपर तो नीचे पड़ेगा तो एकदम फुटेगा, उसका सिर पर बार बार मार रखे थे, बार बार कर रखे थे। तो वो पोस्टमार्टम में बार वो लिख रखे ये चीज़, ये बार पटका गया सिर की। पुलिस ने भी दोबारा जायजा लिया उड़ा है, तो रोड के ऊपर जितना खून खिंडा होना चाहिए था वो भी नहीं खिंड रहा था। बाइक का भी थोड़ी घनी घिसट लग रही थी, जिस तरह वो बगाया था वो बताओ था सही राम भाई, गाड़ी नू बगाई थी ऊपर ना उछल गए, तो उसका बयान में पकड़ेगा तो ऊपर न उछला तो सही राम भी तो उछलेगा ऊपर, उसका थोड़ी बहुत लायक करी। तो बयाना में पकड़ा गया, पोस्टमार्टम में पकड़ा गया। उसने ले जाया कि उसको मारे 2-4 लठ, उसने सारी बक दी, मन्ने मारी है। लोन करा रखा था, बीमा करा रखा था, बीमा के पीछा का तरह मारे 2-3 यार तो दोस्त थे, उनका नाम बता दिया। अब सोचो भाई के पाया भाई, 47 साल की उम्र में दोबारा घर बस गया। 47 साल की उम्र में किसी परिवार ने अपनी बेटी उससे दे दी, लगभग बुढ़ापा आए जा है, रह के जा है 47 साल में, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपया खातर। सारी जिंदगी बची कुछ है जेल में कटेगी। जो उसके बच्चे हैं, बालक हैं, अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं और हैं, सुनने क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समाज में संदेश जाएगा, सिर्फ पैसों के लिए। अर्धांगनी जिसको हम बोल रहे हैं, जिंदगी का आधा हिस्सा, वह हर चीज़ में सुख दुख में वह काम आओगी, और उसके लिए यो करे। उनका पेटा कुकर पर रखा जिस घरवाला ने वह ब्याही थी, 5-6 महीने में हाल हो गया। तो जितने दर्शक देखनी है मैंने बेरा है, कमेंट में हम इस घटना के बारे में ज़रूर लिखोगे, और लिखना भी चाहिए। ऐसे ऐसी महान अनुभव, महान हस्ती देश दुनिया में बसे हैं, जो पैसों के लिए परिवार के रिश्तों को तार तार कर दे हैं, सिर्फ पैसों के लिए।
टोटा नफ़ा ज़िंदगी में आने जानी चीज़ है, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देना बहुत दुर्भाग्य है। जिसको बेटा बेटी हैं सही राम के सोच सके। तो भाई अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, अपने विचार ज़रूर रखें इस केस के बारे में। तो हम ऐसी ही सूचना घटना के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।